दोस्तों अक्सर आप ना म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते होंगे और आपके मन में ख्याल आता होगा कि इसको कैसे किया जाता है, तो क्या फायदा होता है, क्या भविष्य में इसका कोई फायदा मिलता है, ये सुरक्षित होता है। तो सब कुछ मैं आज आपको बिल्कुल आम सी सिंपल सी भाषा में म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत लोगों के मन में डाउट होता होगा, एसआईपी करना सुरक्षित रहता है या म्यूचुअल फंड करना सुरक्षित रहता है या एफडी सुरक्षित है आप लोगों के लिए। इन सब में डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसमें सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आपको किस चीज पे इन्वेस्ट करना है वो आपकी चॉइस होगी, क्योंकि हमारा काम है आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना। किसी भी तरह का निवेश करने के लिए हम आपको यहाँ पर नहीं कह सकते, चीज में निवेश करना है वो आपकी चॉइस होती है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इस पर आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या भविष्य में दोस्तों इसमें जोखिम भी होता है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्लियर करने वाली हूँ कि आखिरकार क्या है म्यूचुअल फंड, आप किस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये 100 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, ये 100 लोगों का ग्रुप है, इसमें 100 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप ये मान सकते हैं इसमें 100 लोग जुड़े हुए हैं और ये क्या है, उसके अंदर बीच में मेन जो होता है 100 लोग मिलकर ना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका जितना मतलब जो पैसा अमाउंट वो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा मिलकर ये 100 लोग इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उसमें फंड मैनेजर, ये फंड मैनेजर हो गया आपका। 100 लोग का ग्रुप था, थोड़ा थोड़ा पैसा सबने मिलकर किया और कहाँ पर ये फंड मैनेजर ने फिर क्या किया, फंड मैनेजर क्या करेगा ना, अलग अलग कंपनियों के, मान लीजिए ये कंपनी है, अलग अलग कंपनियों के क्या करेगा, शेयर लेगा या ब्रांड ले लेगा। उसके अलावा दोस्तों अन्य निवेश कोई होगा उसमें भी वो लगा सकता है। इसी व्यवस्था को क्या म्यूचुअल फंड कहा जाता है। समझ में आ गया इतना बात आपको कि 100 लोगों का एक ग्रुप होगा, वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेगा और उसमें एक मेन विशेषज्ञ जो होगा जिसको जानकारी होगी वो क्या करेगा, किसी भी मार्केट किसी भी बड़े बड़े ब्रांड कंपनी का शेयर ले लेगा या ब्रांड में पैसे लगा देगा या अन्य किसी निवेश में पैसा लगा देगा। ठीक है, आपका जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है उसी को यहाँ पर म्यूचुअल फंड कहा जाता है। और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई 10 दोस्त है, मिलकर एक खेत खरीद लिए, ठीक है, और एक जो अनुभवी किसान होगा ना उसको उस खेत के लिए रख लिए, जिसके पास ज्ञान है कि हाँ भाई ये जो खेत है इसके पर कौन सा हम खेती करेंगे तो अच्छा रहेगा, कौन सा बीज डालेंगे, क्या करेंगे, मतलब एक अनुभवी किसान को रख लेते हैं वो दोस्त। इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी होता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह जमा इकट्ठा किया जाता है और जिसको नॉलेज है, जो विशेषज्ञ मतलब जिसको फंड मैनेजर कहते हैं, वो उस पैसे को देखेगा कि हाँ भाई कहाँ पर हमें पैसा लगाना चाहिए जिससे भविष्य में फायदा हो सके हमें। ठीक है, इतना चीज आप समझ गए। 2 एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं। लीजिए आपको म्यूचुअल फंड और एफडी में कंपेयर करना हो, एक साइड मान लीजिए आपका ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और एक साइड आपका ये एफडी है। आपको मान लीजिए कि कंपेयर करना है, ठीक है, बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं ना, म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा या आपकी एफडी जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, अब इनमें दोनों आपको कंपेयर करना है कि म्यूचुअल फंड ज्यादा बेस्ट रहता है या एफडी ज्यादा बेस्ट रहती है। अभी मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, म्यूचुअल फंड जो होता है ना, म्यूचुअल फंड जो होता है एफडी की तरह बैंक रिटर्न की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि ये क्या होता है बाजार पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने इसमें कोई पैसा लगाया है, तो जैसे एफडी में आप देखेंगे आप कितना, अगर आप 1 लाख रुपए जमा कर दें, ठीक है, एफडी के ऊपर आप मतलब एफडी करवा के उसमें 1 लाख रुपए जमा कर लीजिएगा और इसमें मान लीजिए बैंक आपको 6% का ब्याज दे रही है, वो उस टाइम पर निर्भर करेगा। हमेशा ये निश्चिंत नहीं होता है कि ब्याज आपको हमेशा सेम ही मिलेगा, वो बदलता भी रहता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसका आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको फिक्स है कि हाँ भाई 1 साल 3 साल बाद 5 साल बाद जितने साल का आपका एफडी है, एक निश्चिंत आपको यहाँ पर रिटर्न दिया जाएगा जो बैंक ने आपको बताया है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होगा दोस्तों, निश्चिंत नहीं है, ये बाजार पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने जहां पर पैसा आपका लगाया गया है उसका अगर मार्केट बढ़ता है तो आपका पैसा भी बढ़ सकता है, और मान लीजिए अगर उस मार्केट का डाउन गिरता है तो आपका पैसा का भी रेट नीचे गिरेगा। इन दोनों में एक तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि इसका फिक्स होता है रिटर्न, इसका रिटर्न आपको फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसका जो मतलब ब्याज दर होता है वो पहले से ही फिक्स होता है, आपको पहले से पता होता है कि हाँ भाई अगर हम 3 साल का करवा रहे हैं, 5 साल का करवा रहे हैं तो हमको एक निश्चित राशि दी जाएगी। तो इसकी जो देखिए ब्याज दर होती है वो समय के अनुसार बदलती भी रहती है। एक इसका ब्याज दर नहीं होता है, वो आपकी बैंक पर डिपेंड करता है, आप बैंक के नियमों पर डिपेंड करता है कि जिस टाइम पर आप एफडी करवा रहे हैं उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या दिया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये निश्चिंत हो गया, लेकिन इसमें जो दोस्तों आपको बढ़कर मिलेगा कि घटकर मिलेगा उसका कोई निश्चिंत एक आपको कोई नहीं बता सकता है। अगर मार्केट डाउन होता है तो आपका पैसा थोड़ा घट भी सकता है, अगर मार्केट फास्ट होता है तो आपका पैसा बढ़ भी सकता है। तो ये 2 डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दोनों का डिफरेंस आप और इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए एफडी में आप है लाख रुपया है, 50,000 है, वो अगर अपना एफडी करवाना चाहता है तो करवा सकता है 5 साल 3 साल के लिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी को म्यूचुअल फंड करवाना है तो आपका 100 रुपया से 500 रुपये भी आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो फंड मैनेजर होगा, विशेषज्ञ होगा, वो आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा फायदेमंद रहेगा। यानी कि जो विशेषज्ञ होते हैं ना वो आपके निवेश का प्रबंध करते हैं। मान लीजिए आप लंबे समय तक इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे
अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। निश्चिंत इसमें नहीं है कि हाँ, गारंटी नहीं है, ठीक है। संभावना है, हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। आप जो लोगों को कंफ्यूजन रहता है म्यूचुअल फंड और एसआईपी में, ठीक है। अब हमारा अंतर आ गया म्यूचुअल फंड और एसआईपी। बहुत से लोगों को इन दोनों में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत से एग्जांपल आपको आसान सा दूंगे यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी को आप किस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए म्यूचुअल फंड एक बस है आपका, ठीक है। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड आपका एक बस हो गया, ठीक है। ये आपका एक बस है, आपका म्यूचुअल फंड है, और इसका जो आप टिकट लेते हैं ना, म्यूचुअल फंड आपका एक बस हो गया और हर महीने उसका आप टिकट खरीद रहे हैं, तो ये आपका एसआईपी हो गया। दोनों में ये डिफरेंस है कि मान लीजिए जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो एसआईपी करवा सकते हैं। निवेश का प्रोडक्ट यानी कि आपका पैसा किस प्रोडक्ट पर लगाया जा रहा है, ठीक है, और आप निवेश कैसे करेंगे थोड़ा थोड़ा, वो हो गया आपका एसआईपी। एसआईपी में आप हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि जमा कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में आप एक या फिर उससे अधिक चुनाव में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है अपने पैसे को लेकर, उसको भी थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए आप। इसका उत्तर है हाँ, ये आपके बाजार से जुड़ा होता है ना। आपका निवेश जो है आपके बाजार पर डिपेंड करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप बाजार का रेट बढ़ता है तब आपका जो आपने निवेश किया है वो भी बढ़ सकता है। और मान लीजिए कि अगर पैसा गिर जाता है तो आपने जो जमा किया उसका रेट भी तो गिरेगा ना। तो निवेश का जो मूल्य है ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। तो फायदा और नुकसान दोनों को लेके चलना चाहिए ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा निवेश करेंगे और पैसा डूब ही जाएगा। बहुत सारे लोग का सवाल आएगा कि क्या म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका कोई निश्चित रिटर्न आपको नहीं मिलता है, जोखिम होता है, लेकिन इसको नियमों के तहत चलाया जाता है। जो इसका नियम बना हुआ है उसके तहत ये काम करता है। हर व्यक्ति को म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। तो सब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है। किसी चीज को लेने के लिए मान लीजिए आपको एफडी करवाना हो तो आपके पास एक अमाउंट रहना चाहिए एक जगह इकट्ठा, ठीक है। आप एसआईपी ही करवाना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको निवेश चाहिए। म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसके लिए भी आपको। तो हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करती है कि वो व्यक्ति के लिए कौन सा चीज बेस्ट रहने वाला है। व्यक्ति की लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता भी अलग अलग होती है। का मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को जोखिम उठाने का है तो उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए डाउन भी हो जाता है मार्केट तो उठाना आता है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन हर किसी का लक्ष्य ये नहीं होता ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लक्ष्य है कि हाँ हमें इतने टाइम पर इतने पैसे इन्वेस्ट करने, हमें इतने की जरूरत है, तो वो उस व्यक्ति के स्थिति पर निर्भर करता है ना। तो बिना सोचे समझे आपको निवेश नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको यही बोलूंगी, आपको जो चीजें समझ में आती हैं उसी चीज पर इन्वेस्ट कीजिए। बाकी हम लोगों का काम है वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, एजुकेट करना आप लोगों को। बाकी की चीजें आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा चीज बेस्ट रहेगा। बाकी मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर समझा दिया है बिल्कुल डिटेल में कि आपके लिए क्या क्या चीजें होने वाली है, किसमें क्या डिफरेंस है। आपको एफडी करवाना है, आपके पास कुछ अमाउंट है, लाख या 2 लाख या 50,000 का। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक निश्चिंत रिटर्न मिले तो आपके लिए एफडी बेस्ट रहने वाला है। मान लीजिए अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं, आपको अगर मतलब आप चाहते हैं कि हमें भविष्य में जाकर अच्छा निवेश मिले, तो आपको उसकी जोखिम को भी ध्यान में रखना होगा। एसआईपी में इन्वेस्ट करना, यहाँ पे सब कुछ चीजें आपको बता दिया कि आपके लिए आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहने वाला है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और इस तरह की इंपॉर्टेंट एजुकेटेड वीडियो आप और चाहते हैं देखना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।